कुछ है किया, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। आराधना, 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 आराधना यीशु की आराधना, 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 आराधना यीशु की आराधना, 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 पिता की आराधना, आराधना, आंटी लोग भी आए हैं जवानों के बीच में। परमेश्वर के भवन में सब जवान है, हालेलुया। जब तक आप ना इनको इनकार ना कर ले। राइट ना, सब जवान है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ऐसा मौका हमारे बीच में दिया है। और ब्रदर आकाश के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने ये वक्त चुना है। और थोड़ा सा निराशापन भी थोड़ा सा हो गया, लेकिन क्या करें, ये सारी चीज़ें मिनिस्ट्री के दौरान होती हैं। लेकिन कल रात को हमने एक वचन हम लोग पढ़ रहे थे कि रोमियो की किताब 4:18। कल रात यही बातें चल रही थी, निराशापन में आपको आशा रखने के बारे में। अगर उसको पढ़ लें, तरुण अगर पढ़ ले तो अच्छी बात है। दिख रहा है रोमियो का किताब, अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। रोमियो का किताब 4 का अध्याय का उसका 18 पद में। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। आमीन। ठीक है, एक छोटा सा 1 मिनट का प्रार्थना करते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारे बीच में तू विराजमान है, हम धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन जैसा कहता है कि 2 या 3 जहाँ कहीं सहमत होके एक समान अगर रहते हैं तो परमेश्वर तू वहाँ विराजमान रहता है और तू कार्य करता है। हमारे बीच में शायद हम गिनती में कम है, लेकिन परमेश्वर हम 2 से ज्यादा है। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरी पूरी आत्मा के साथ परमेश्वर प्रभु जी तू यहाँ पे उतर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन जिस तरह कहता है, बुलाए गए तो बहुत है लेकिन चुने गए कम है। परमेश्वर प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम परमेश्वर तू यहाँ पे इस वचन के द्वारा परमेश्वर कार्य करने के लिए प्रार्थना करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी मुझे इस्तेमाल करने के लिए मदद कर प्रभु जी, आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो अब्राहम के जीवन में, मेरा नाम संजय दीप है बाय द वे, ठीक है, मेरा नाम संजय दीप है, मैं ICPF का कोऑर्डिनेटर हूँ। परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि मुझे इस सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ICPF मतलब कि इंटर कॉलेजिएट प्रेयर फेलोशिप। आप में से कितने जन ने बेंजामिन नंदा को पहले से जानते हैं, नाम सुने हैं? ओके, बेंजामिन नंदा जी अभी इवेंजलिस्ट नहीं है, ही बिकेम ए पास्टर राइट नाउ। तो वो पास्टर के हिसाब से वो कौन सा जगह, लिमगांव में, कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट में लिमगांव बोल की जगह है, वहाँ पे वो पास्टर के हिसाब से अपॉइंट किए गए हैं। उनके जगह पे परमेश्वर ने मुझे मौका दिया और मैं इसीलिए इस सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में परमेश्वर ने इस्तेमाल कर रहा है। और हमारा ऑनलाइन मीटिंग जिस तरह से हो अभी है, इसलिए हमारे पास समय बहुत कम है। लेकिन परमेश्वर का वचन आपको मैं ये कहता हूँ, ये मेरा शीर्षक नहीं है लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि निराशापन में भी आशा रखना।
अब्राहम को कितने जन जानते हैं? अब्राहम को जानते हैं? क्या आप जानते हैं आंटी लोग? जानते हैं ना? हाँ बोलिए ना, थोड़ा सा स्माइल कीजिए ना। खुश है ना? खुश है तो अभी अभी नवंबर खत्म हो गया, उसके बाद दिसंबर आ जाएगा ना, बड़ा दिन आ जाएगा, सब उसके पीछे होंगे, क्रिसमस मनाएंगे ना, सब खुशियां मनाएंगे। लेकिन अब्राहम के बाद में हम जानते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर के द्वारा चुना गया एक व्यक्ति का नाम, जिसने उसको बोला कि तुझे वहां पे रहना। और उत्पत्ति किताब 12 अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर उसको चुनता है। लेकिन उसके बाद उसने, परमेश्वर ने जब बुलाता है उसको बोलता है कि आशीष देगा बोल के, और उसको आशीष देने के लिए तुरंत मिला गया। अगर मैं आपको बोलूं कि आप परमेश्वर, आज आपको परमेश्वर आशीष करना चाहता है, आप कितना समय तक इंतजार कर सकते हैं? अगर ये एक वायदा अगर 1 साल के अंदर पूरा होता है तो अच्छी बात है, 2 साल लग जाता है तो भी अच्छी बात है, 3 साल लग जाए तो थोड़ा थोड़ा अच्छी बात है। जिस तरह साल बढ़ते जाएगा निराशापन आता है। आशा में निराशा आता है क्या? आशा में निराशा नहीं आता, इंतजार में निराशापन आ सकता है। क्योंकि बाकी लोग आपको शायद संदेह नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आपके पास में रहने वाले जितने लोग होंगे वो बोलेंगे कि क्या रे, तू तो कलीसिया जा रहा है, अरे अभी भी वैसा था, आज भी वैसा है, कल भी जैसा था वैसा था। अरे मैं जितना हाइट मेरा है उतना ही मेरा रहेगा, मैं जेनेटिकली मैं तो लंबा तो नहीं हो जाऊंगा ना। इंसान का कद भी बढ़ना भी एक लिमिट होता है ना, जेनेटिकल हिसाब से। उसी तरह अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि निराशापन, क्योंकि बाकी लोगों को बातें सुन के निराशापन में भी आशा आने की चांसेस है, इंतजार जब करी। लेकिन यहाँ पे जो देखते हैं अब्राहम का बारे में जो पढ़ते हैं, 100 साल की उम्र में उसने एक पुत्र को जन्मा। मेडिकली उसका शरीर कैपेबल नहीं है, लेकिन फिर भी उसने क्या कहा? उसने विश्वास रखा। आमीन। आप लोग विश्वास करते हो? आपके साथ द्वारा असंभव कार्य संभव कर सकते हैं परमेश्वर? हाँ या ना बोलो? हाँ। अरे बोलो ना नहीं। परमेश्वर के भवन में आनंद है ना, आमेन। परमेश्वर के भवन में खुशी है। अगर खुशी नहीं है ना तो फिर चेक करना जरूरी है ना। अगर निराशा आ रही ना तो भाई चेक कर लो हम कहाँ पे हैं। ठीक है, परमेश्वर के भवन में आनंद है। लेकिन आनंद बाकी जगह पे भी आनंद मिलता है, यहाँ से ज्यादा आनंद मिलेगा। लेकिन कल सुबह हो गए उसके बाद कहीं भजन संहिता 23 का कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं हुई, और उसके वो मुझे हरी हरी चराई में लेके जाता है। पता है जो लोग दारू पीते हैं उनका भी एक भजन संहिता है, दारू मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगी, वो मुझे गंदी गंदी नालों में ले चलता है। उनको पता ही नहीं होता कहां पे सो रहे हैं, उनके लिए गद्दा वाला होता, बेड वाला, पता है। परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन हमारे बीच में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो ऐसे करते होंगे। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर हमारे बीच में है। तो अगर किसी का उसका निराशापन में भी उसने आशा रखा, मेडिकली शारीरिक रीति से उसका इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी अगर आज आप निराशापन में हैं, आपको लगता है कि आपने पढ़ा नहीं है, मेरे क्वालिफिकेशन के हिसाब से मुझे जॉब नहीं मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बहुत सारे नाउम्मीद वाली चीजें हैं। अरे क्या जी, क्या बात बोल रहे हो, इसमें ऐसे करने में कैसे विश्वास होगा, मैं तो नहीं मानता। लेकिन यही करने में तो परमेश्वर माहिर है। असाध्य काम को साध्य करना, नामुमकिन को मुमकिन करना परमेश्वर का काम है। आज आप चाहते हो यहां पे से आप खुशी लेके जाओ, इंसान कुछ नहीं दे सकता, इंसान आपको खुशी नहीं दे सकता, बाहर की जिंदगी आपको खुशी नहीं दे सकता। परमेश्वर केवल एक ही व्यक्ति है जो खुशी दे सकता, जो कि परमेश्वर का धन्यवाद। जिस तरह अब्राहम ने उसमें भरोसा किया और उसने चला, तब जाके वो चीज हुई। उसको तुरंत नहीं हुआ। अब्राहम को कितना साल लगा था पुत्र होने के लिए? क्या बता पाएंगे? नहीं, उसकी इंतजार की घड़ी कितना साल थी? आप सबको पता है कि उसको हुआ था बच्चा 100 साल में, लेकिन उसको इंतजार कितना करना पड़ा? कितने साल तक उसने इंतजार किया? 25 साल।
25 साल यहाँ है क्या? आधा जवानी खत्म हो जाएगा, या तो कोई लोग तो रहेंगे भी नहीं ना, तब भी क्या वो उसको रह सकते हैं क्या? या हबक्कुक का किताब 3:17 में कहता है, चाहे अंजीर के पेड़ में फले ना फले, फूल दिखे ना दिखे, फिर भी मैं तेरा बाढ़ जोता रहूंगा। क्या आप उस कंडीशन में भी आप करने के लिए, चाहे यहाँ पे लोग भरे ना भरे, चाहे यहाँ पे लोग 80 लोग हो, उसमें से आपको बचा 10 लोग ही क्यों ना है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे क्या करेंगे? परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने वो चीज नहीं कहा। परमेश्वर ने क्या कहा? 80 लोग आऊंगा तब जाके मैं आऊंगा क्या विराज में? नहीं, परमेश्वर ने कहा कि 2 या 3 सहमत होके, जहां कहीं एक मन और एक सिद्ध होके। अगर आज आप और मेरा मन अगर सेम है ना, तो परमेश्वर हमारे बीच में है। आमेन, हालेलुया। 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 लूका 17:21 में जिस तरह कहता है कि परमेश्वर का राज्य, जो बोलते हैं कि यहाँ है वहां नहीं है, हमारे बीच में परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का भवन यहाँ पे है। ओके, मैं क्विकली बस आज का शीर्षक में मैं थोड़ा सा जाता हूँ। मैं आई डोंट नो कि हमारे पास कितना समय हम जा सकते हैं, लेकिन समय बहुत ज्यादा तेजी है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि पावर ऑफ कन्फेस के बारे में, मतलब कि अंगीकार का ताकत। ठीक है, सबको उद्धार मिला है, सबको उद्धार मिला है, हाँ ना? हाँ। अगर आप नहीं बोल सकते तो हाथ ऐसे उठा सकते हो थोड़ा सा ऐसे करके उठा सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर उठा सकते हो। आमीन, हालेलुया। सवाल ये है, कन्फेस, जो कि अगर हमने कन्फेस क्यों, मतलब कि अंगीकार हम क्यों करते हैं, या अंगीकार कहते हैं ना, स्वीकार क्या बोलते हैं? अंगीकार, अंगीकार करना। हम अंगीकार तब करते हैं जब अगर हम कुछ किसी के विरोध में कुछ कर लिए होते, तो ऐसा होता है ना, ये डेफिनेशन है ना, किसी को सफाई देना होता है तो ना, यही होता है ना। तो अंगीकार करना, कन्फेस, कन्फेस वो चीज कहता है कि आज क्या आप, सवाल ये है कि क्या हम अपने आप को बचा सकते हैं? क्या बचा सकते हो? क्या हम बचा सकते हैं क्या? हाँ ना, यस हाँ। कैसे बचा सकते हैं? क्या हम अपने परिवार को बचा सकते हैं क्या? यस, जागतिक हिसाब से हमें जॉब करने की जरूरत होती है। किस रीति से हम करते हैं ना, किस रीति से हम प्रोटेक्ट करते हैं? बहुत सारे तरीके से हम जॉब करते हैं, क्योंकि हम जॉब करने से हमें पैसा मिलता है, पैसा करने से खाना मिलेगा, राइट? ये सारा चीजें है, जरूरी है लाइफ में, ये जरूरी है ना? हाँ। मैं नहीं बोल रहा ये जरूरी नहीं है, ये है जरूरी है, ठीक है? काम करना ही है, परमेश्वर का वचन कहता है काम के पीछे जाने के लिए। फिर उसके बाद जो कि क्या हम उसके ओके, क्या हमारे जिंदगी में प्रोटेक्शन है? प्रोटेक्शन कौन देता है? हर घर, हर परिवार में प्रोटेक्शन। आप प्रोटेक्शन के बारे में, अगर प्रोटेक्शन मतलब कि अगर क्या, सुरक्षा के बारे में आप कैसे समझते हो? क्या आप आज सुरक्षित हो? क्या आपका जीवन आज सुरक्षित है? क्या आज हम अपने परिवार को सुरक्षित महसूस करते हैं, या आज अभी इसी समय आप सुरक्षित महसूस कर रहे हो क्या? बहुत सारे सवाल है, राइट? हम सुरक्षित महसूस, इसलिए अगर सुरक्षित महसूस कर नहीं करते, इसलिए भरोसा है, इसलिए हम LIC करके बैठे हैं ना, बीमा लेके बना है LIC, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, है ना? लेकिन कितना क्लेम मिलता है? वो कम मिलता है डेथ के बाद किसने देखा है ना तो वही जिंदगी के साथ भी या जो भी, ठीक है? प्रोटेक्शन, आज हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं क्या? अब हम गारंटी दे सकते हैं क्या सुरक्षित में है क्या? हम अपने ताकत के साथ सुरक्षित नहीं कर सकते। आप चाहे जितना भी काम करो, आप जितना भी कोशिश करो, आप वो चीजें नहीं कर सकते जितना चीजें हम जो सोचते हैं। जितना भी कोशिश करने में 8 घंटे के काम, 8 या 9 घंटे के काम के बाद आपको उतना ही सैलरी मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता ना। ओवर टाइम भी करना पड़ता है कभी कभार। हम अपनी ताकत से उसको चीज नहीं कर सकते। बात यह है कि लेकिन ये हर घर में एक सुरक्षा करने वाला एक रहता है। एक बेटा कभी भी वो चीज़ों को नहीं सोचता, वो जानता है उसका पिता उसके बारे में प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब उसको सुरक्षा दे रहा है।
एक माता अपने बच्चे के लिए क्या कर रहा है, वो सुरक्षा दे रहा है, वो इसीलिए चैन की नहीं। जब सुरक्षा रहता है तो आप कंफर्ट के साथ, चैन के साथ सोते हो। अगर सुरक्षा नहीं है तो आप डर डर के जिए ना, नींद नहीं आएगी। या आप एक पल में यहाँ पे अगर एक बात अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर आप सुरक्षा महसूस नहीं कर रहे हो, आप एक साथ कई विषय के बारे में सोच रहे हो। आप यहाँ से सोच रहे हो अपनी जिंदगी के बारे में, कल को क्या होगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। इज इट राइट? क्या सच बोल रहा हूँ? सच है। हम सोचते बहुत ज्यादा हैं। हमारे पास हमारे कैरियर को लेके सोच है, हमारे जिंदगी को लेके है, शादी को लेके है, आगे को क्या होगा पता नहीं, कितना साल जीऊंगा पता नहीं। आजकल इतने बीमारी सब हो रहे हैं, किसी के जीवन में कैसे कहाँ पे किसको क्या हो जाता है कुछ भी खबर नहीं होता। नहीं, आज का इंसान कल को नहीं दिखता है। अचानक से हम कैसे सुरक्षा महसूस कर सकते हैं? लेकिन एक बच्चा जो है सुरक्षा तब महसूस करता है, उसको उस चीज की परवाह नहीं है। लेकिन उसका बच्चा को परवाह इसलिए है, मतलब वो जानता है, कॉन्फिडेंट है, वो इतना महसूस करता है कि उसका पिता उसके साथ है तो मुझे कुछ कमी नहीं होगी, मुझे कुछ होगा नहीं, मेरा पापा है। जब आप पहली बार जब साइकिल सीखे थे, आपके पापा ने या परमेश्वर जितने जो ने भैया ने जो भी सिखाया होगा ना, ऐसे पकड़ के वो पकड़ रहा है, बोल के आप छोड़ना मत मैं गिर जाऊंगा। पापा बोल रहा होगा मैं पकड़ा हूँ तू चला। और कब छोड़ दिए होंगे और आप कब साइकिल सीख के आगे खुद चला रहे होंगे ना। ये है भरोसा। तो लेकिन बात यह है कि ये तो जिंदगी की बात हुई, लेकिन असल सुरक्षा कौन देता है? परमेश्वर। हमें सुरक्षा क्यों मिलनी चाहिए या किसके हम प्रोटेक्शन करते हैं? हम पहला पत्रस 5:8 पढ़ेंगे। मैं क्विकली कुछ रेफरेंस बोलूंगा, हम उस वचन के अनुसार आगे बढ़ेंगे। पहला पत्रस 5:8। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहे हैं सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि आपका विरोधी कौन है? शैतान है। वो किस लिए आया है? वो आपको फाड़ के खाने के लिए ऐसे आ रहा है ना, वो फाड़ के खाने के लिए। आज यहाँ पे कम क्यों है पता है? यहाँ पे गिनती में कम क्यों है? आप जान चुके हो। लेकिन जो लोग परमेश्वर के साए में रहते हैं वो लोग सुरक्षित रहते हैं। हालेलुया हालेलुया। आप हमने बहुत सारे हमारे, क्योंकि जगत में ऐसा कोई नहीं पाप नहीं किया ना, सबने पाप किया। परमेश्वर वचन कहता है, रोमियो की किताब में कहता है सबने पाप किया है और सबने क्या थे? उसके दया से प्रवंचित है, अनुग्रह से रहित हुए। राइट, हमने पाप किया है ना। लेकिन परमेश्वर हमारे द्वारा हर गलती होती, फिर भी आज हम परमेश्वर, अगर सोचो अगर परमेश्वर अगर वैसा नहीं होता, जिस तरह हमारा इंडियन गवर्नमेंट या जो भी चीजें लॉ जिस तरह से पनिश देता है कि गलती किया अगर मारो, तो स्वर्ग से कैसा होता कि ऐसा लॉ अगर परमेश्वर का सोचता तो ये स्वर्ग से लाठी गिर रही है, टपाक से लग रहा है हर गलती के पीछे। लेकिन परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो आज भी हमें हर गलती करने के बाद भी वो हमसे प्यार करता है। क्यों करता है? वो आपको फिर से मौका देता है। क्यों करता है? क्योंकि वो आपको बचाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि तुम जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमें परमेश्वर अनंत जीवन देने के लिए आया। लेकिन ये अनंत जीवन के रास्ते के लिए सिर्फ परमेश्वर में विश्वास करना काफी है क्या? काफी नहीं है। सहभागिता रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसकी आज्ञा को मानना जरूरी है। क्यों वो चीजें, क्यों हमें सुरक्षा में रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि इस दायरे के साथ जब अगर परमेश्वर के साथ इस दायरे में अगर रहते हो तो आप सुरक्षित हो। लेकिन इस दायरे से अगर बाहर कोई जाते हैं तो वो सुरक्षा नहीं है, क्योंकि बाहर कौन बैठा है? शैतान बैठा है, गरजने वाले सिंह के समान। यूहन्ना 10:10 क्या कहता है? चोर क्यों आता है? चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, विनाश करने के लिए आता है। वो आता ही है,
आपकी जिंदगी में अगर वो चीजें आप सोच रहे हो कि आपके पास जिंदगी में अभी भी क्यों मतलब कि मेरे पास शांति नहीं है, अभी भी क्यों चीजें माहौल क्यों नहीं पड़ रही है, ध्यान से देखो, आपने कहीं पे एक लूप होल बना के रखा है। अभी ठंड का समय है ना, जब आप घर के अंदर जाते हो तो आप दरवाजा खुला करके सोते हो, बंद करके सोते हो? बंद करके सोते हो ना। अगर कहीं पे छोटा सा अगर होल है जहाँ पे खुला है तो आप सो पाते हो क्या? हवा आ रहा, ठंडी ठंडी हवा, क्या करते हो फिर? जाके बंद करता हूँ। उसको जाके कुछ भी सामान लेके जाते हो, डब्बा वब्बा या तो कपड़ा वपड़ा लेके जाके सेलो टेप मार के ऐसे करके, ताकि हवा ना आए ना। उसी तरह अगर हमने कहाँ पे अगर उस जो खालीपन की अवस्था में अगर उसको नहीं किया, तो उसी तरह शैतान भी उसी छोटा सा, इसमें क्या रखा है, इतने भूल गया, ये इतना सब मान लिया वो बड़ी बात है, बाकी थोड़ा सा नहीं मानना तो क्या हो गया, वही थोड़ा मानना ही वाला चीज है, वो आपके जीवन में पीछे काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हमें प्रोटेक्शन क्यों करना चाहिए, क्यों में रहना चाहिए? क्योंकि हमारा विरोधी जो है वो हमारे प्राण के पीछे है। कई लोग अचानक से चले जाते हैं, पता है, कई लोग अचानक से चले जाते हैं, कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी जिंदगी में मकसद कुछ नहीं होता, ऐसे ही चले जाते हैं।